वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, यानी कि ये करंट फीलिंग्स पर वीडियो रहेगा और हम जानेंगे कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए राइट नाउ किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर, किस तरह के विचार इनके मन में है आपसे, चाहे ये कांटेक्ट में राइट नाउ है या फिर ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं आपके साथ, कभी कांटेक्ट करते हैं कभी नहीं करते। तो वो भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, रीज़न क्या है और इनका जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए वो क्या होगा। क्या ये कोई एक्शन लेंगे और अगर लेते हैं तो कब तक, और इन केस अगर आपके पर्सन कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेते तो उसकी वजह क्या होगी, वो भी हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी का स्ट्रेस आपको लाइफ में नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा आपको इच्छा होती है अपने रिलेशनशिप के बारे में डीपली जानने के लिए तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और स्क्रीन पर डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है, वो कंसल्टेशन डिटेल्स हैं, रीडिंग्स पेड होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को पहले से ही ऑलरेडी शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त कर सके। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है पहले कुछ कार्ड्स में, एक चीज़ और है गाइस कि ये जो टैरो की वीडियोस होती हैं ये सभी के लिए होती हैं, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। ऐसा नहीं होता कि टैरो सिर्फ फीमेल के लिए ही होता है। आप जिसको भी सोचकर वीडियो तक पहुँच जाते हो तो डेफिनेटली उस वीडियो के अंदर आपसे रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड और आपकी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस छुपी हुई होती है। तो आज के वीडियो में इस वीडियो को भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा, कोई भी इसे देख सकता है। तो सबसे पहले कार्ड्स में तो ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बात हो सकती है, ऐसी बात भी हो सकती है कि ये लास्ट मुलाकात में कुछ आपसे कहना चाहते थे लेकिन समहाउ आप लोगों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि कांटेक्ट या तो बंद हो गया या फिर आप लोगों का कांटेक्ट में किसी तरह का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बार बार आना शुरू हो गया है। तो ये इंसान पास्ट में किसी भी बात को लेकर अगर कन्फेस करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, तो इनके मन में बार बार वही बातें आ रही हैं कि मैं कैसे शुरू करूं, क्या रीज़न दूं, किस तरह से अपनी पर्सन को मनाऊं, क्या मेरी पर्सन मेरी प्रॉब्लम को अभी समझ पाएंगी अगर मैं उनसे अब जाकर बात करता हूं या फिर मैं कोई कॉल करता हूं, कोई मैसेज डालता हूं तो क्या मुझे उसका रिप्लाई मिलेगा या नहीं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी इसी तरह के विचार दिखाई दे रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके साथ आपका जो पर्सन है वो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, मतलब एकदम गोली की रफ्तार से आपके साथ कोई ऐसा कांटेक्ट बनाना चाहते हैं कि फटाक से आपको मैसेज करे और आप भी फटाक से रिप्लाई देकर उनको माफ़ कर दो और दोबारा उनके साथ एक वंडरफुल, एक ब्यूटीफुल और एक रोमांटिक कनेक्शन में वापस आ जाओ। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई फास्ट एक्शन आने वाला है। तो अभी आज की रीडिंग में कुछ पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग लोगों से रेजोनेट होंगी। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आपके पर्सन कोई बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले आने वाले 2 हफ्ते आपकी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि 2 वीक्स जब से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उससे 2 हफ्तों के दौरान आपका इनसे कॉल, कांटेक्ट, मैसेज, दोबारा से कम्युनिकेशन, वो सब कुछ चालू हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी ये पर्सन अपनी किसी बात के ऊपर अटके हुए हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि घर वालों की कोई सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। दूसरे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो फ़िलहाल ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील कर रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें तनाव बना हुआ है। तो ये अलग अलग लोगों से रेजोनेट करेगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो 2 घंटे या 12 घंटे, फिर 20 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते और मैक्सिमम केस में 2 महीने, ये टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन से इसी टाइम फ्रेम के दौरान कांटेक्ट में आने का दोबारा मौका मिल सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी बड़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है। आप लोग हाइपर हो सकते हो, गुस्सा आ सकता है आपको, मन के अंदर आपके जो विचार हैं उस पे आपका कंट्रोल अचानक से लूज़ हो सकता है, यानी कि जिसे कहते हैं आपा खो देना। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आप भी इनकी वेट कर कर के या तो बहुत ज़्यादा थक चुके हो, पक चुके हो, और आप भी चाहते हो कि बस बहुत हुआ, अब जो होगा आर या पार देखा जाएगा। तो आज की रीडिंग में तो व्यूअर्स भी पूरा टफ कंपटीशन अपने पर्सन को देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो एटीट्यूड है वो इस रिश्ते को मजबूत करने के ऊपर ज़्यादा है, रैदर देन कि पुरानी बातों को सोच सोच के फिर से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया जाए, या पुरानी बातों को दोबारा बीच में लाकर फिर से उसी के ऊपर बहसबाजी शुरू कर दें। तो मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग, काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेटिंग, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी के अंदर और अपने पर्सन को कंफर्टेबल फील कराने के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में। किसी भी रूप में पास्ट के अंदर कोई गलती इनसे हुई है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी के कार्ड्स आए हैं, यानी कि जैसे कोई दिल से सॉरी होता है, केवल शब्दों से नहीं। और ये चीज़ें इनको अब इसलिए भी रियलाइज़ हो रही हैं क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से, अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हो मेरे चैनल पर, आप ऑलमोस्ट रोज़ आते हो, वीडियोस को सुनते हो, तो आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, वीडियोस में बहुत बार रिपीट की गई है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाए गए हैं जिसमें पोर्टल की एनर्जी, जैसे अलग अलग तरह के पोर्टल्स खुलते हैं जिन्हें हम एनर्जी पोर्टल्स बोलते हैं। और ये जितने भी पोर्टल्स रिसेंट मंथ्स में खुले हैं, पिछले 3 से 4 महीनों में, स्पेशली 3 मंथ्स, जो लास्ट के 3 मंथ्स गए हैं, उसमें आप लोगों के रिलेशन में कार्मिक एनर्जीज़ की क्लिनजिंग हो रही है। आपके ऑरा के अंदर जो प्योरिफिकेशन होनी चाहिए वो हो रही है। जिन लोगों को अपने कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग, सॉरोज़, डिसअपॉइंटमेंट, मैनिपुलेशन, चीटिंग, बिट्रेयल या किसी भी तरह का फेक एटीट्यूड फेस करने को मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया है कि पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ किया जाए। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का आया है। किसी को अपने पास्ट के एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा अगर आप इस कनेक्शन में एक अच्छा फ्यूचर डेवलप करना चाहते हो, चीज़ों को रीबैलेंस करना चाहते हो और अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो रिश्तों को लेकर।
तो कुछ लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे जो कि आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा अनजान दिखाई देता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में ये इन्वॉल्व नहीं रहते होंगे पास्ट में। लेकिन एक बात तो श्योर है कि ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी, आपका जो भी पर्सन है, ये इंसान आपको मिस तो ज़रूर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं, हर कार्ड में ये चीज़ निकलती है कि ये पर्सन पछतावे में है, ये पर्सन सैड एनर्जी में है, ये पर्सन डिप्रेशन में है, ये पर्सन को बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये पर्सन बार बार पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, ये पर्सन के दिल और दिमाग में पुरानी यादें एक पुरानी कैसेट की तरह या सीडी की तरह बज रही हैं, यानी कि बार बार रिवाइंड हो रही हैं, पीछे की तरफ मेमोरीज खींची चली जा रही हैं। ये चाहते नहीं है कि ये पुरानी बातों को याद करें, क्योंकि ये रीस्टार्ट चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में ऐसे बने हैं, जो कि यूनिवर्स की मेहरबानी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं किसी को किसी चीज़ का दुख होता जब उसकी लाइफ में सामने वाले व्यक्ति उसको रियलाइज़ करा देते हैं कि तुम्हारी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ एक ऑप्शन की तरह हो। और वही कुछ इनकी ज़िंदगी में भी दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन पास्ट में किसी और रिलेशनशिप के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए थे, किसी और से इन्फ्लुएंस हो गए, चाहे उनका बाहरी रूप सौंदर्य देखकर अट्रैक्ट हो गए या उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, या फिर अगर आपके पर्सन का नेचर ही हमेशा प्लेफुलनेस की एनर्जीज़ को कैरी करता रहा है, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाना, ज़्यादा सोशलाइज करना, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बनाना, किसी एक सीरियस रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक ले जाने में अगर दिक्कत होती थी, अब टाइम आ चुका है कि यूनिवर्स इनकी लाइफ से ऐसे ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं, जिसे कहते हैं फ़िल्टर आउट करना, जो इनकी लाइफ के पर्पस को सर्व नहीं करते, या फिर आपका पर्सन उनकी लाइफ के पर्पस को सर्व नहीं करता। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली कार्ड्स में ये भी फील हो रहा है कि आप जिनके साथ भी हो, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड आया है, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस शो करता है, जिसे कहते हैं शिव और शक्ति। तो आप अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकते हो, या फिर किसी ऐसे सोलमेट से जो हायर लेवल पर आपको लेसन्स देने के लिए, आपके पर्पस से आपको कनेक्ट कराने के लिए आपकी लाइफ में आया हो। तो अभी मैं जो देख पा रही हूँ, आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, और ये चेंजेस जो हैं आपके पर्सन को थोड़े से अनकंफर्टेबल लगेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी नेचर दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में अपने ईगो के कारण इस कनेक्शन के लिए कोई भी ऑफ़र नहीं देना चाहते थे आपको। वेट कर रहे थे कि आप आओ इनके पास, आप इनको मना लो, आप इनको कॉल कर लो, आप इनको मैसेज कर लो, आप इनका वेट भी करो, और बाद में अगर ये आपको टाइम पर कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं भी देते, आप तब भी इनको माफ़ करते रहो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में इनको अभी याद आ रही हैं, क्योंकि याद आने का मतलब अकेला वही चीज़ें नहीं होती जो आपने स्वीट और रोमांटिक मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताए होते हैं। याद वो भी आता है कहाँ पर गलतियाँ हुई, कहाँ चूक रह गई, अगर ऐसा करता तो ये रिश्ता ख़राब ना होता। अगर किसी और की बात को सुनकर मैं गाइडेंस के रूप में उस चीज़ को या वार्निंग के रूप में उसे पहले ही फॉलो कर लेता, तो अभी तक मैं अपनी पार्टनर के साथ होता। और पास्ट में अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा
रुलाया है, क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये क्लियरली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज की जो व्यूअर्स हैं, अगर वो 80 to 90% लोग आज के वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें से 60% लोगों को आप ही के पार्टनर ने पास्ट के अंदर आपको रुलाया है। और ये रुलाया, ऐसा रुलाया है कि जो आपका दिल जो कहता है ना, दिल से रोना, दिल से किसी को याद करना, दिल से किसी के लिए दुआ मांगना कि ये इंसान चाहे मुझे रुला ले, चाहे मुझे जो मर्जी बोल ले, लेकिन मेरा कभी साथ ना छोड़ कर जाए। ऐसी फीलिंग्स में आज आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक ऐसा चैलेंज है जो इस इंसान को खुद में समझ नहीं आ रहा कि मैं कभी किसी से इतना जल्दी अटैच नहीं हुआ, ना ही मैं कभी किसी के लिए रोया। मैं क्यों रो रहा हूँ? क्यों मुझे उस इंसान की याद आ रही है? क्यों मैं अटैचमेंट फील कर रहा हूँ? क्यों मैं उस इंसान के पास वापस जाना चाहता हूँ? तो ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड रूप में इनके द्वारा कोई ऑफ़र, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोज़ल, चाहे कोई कैजुअल डेटिंग की ये आपको बात कर दे, या कोई ऐसा आपको ऑफ़र दे दे कि चलो एक मीटिंग की जाए और मिलकर बैठकर आमने सामने होकर पुराने गिले शिकवों को मिटाया जाए। तो कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरकीबें लगा रहे हैं आपको मनाने की, और स्पेशली ये होगा आपके पर्सन के थ्रू। कोई झूठ भी बोल सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए कि झूठ बोल दो लेकिन मेरी पर्सन तो वापस आ जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में भी कई लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ नंबर्स भी निकले हैं। ये नंबर्स आपको काफ़ी दिख रहे हो सकते हैं या फिर दिखने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ नंबर आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला नंबर आया है नंबर 7, और उसके बाद नंबर 8, फिर नंबर आया है 19, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 23, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 29, नंबर 31, नंबर 30, नंबर 34, नंबर 35, 37 और 44 यानी कि 44। तो ये नंबर्स आज की रीडिंग में काफ़ी प्रोमिनेंटली निकले हैं। किसी रूप में भी ये आपकी लाइफ में जितने मैंने आपको दिन बताए हैं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर आपका रीयूनियन हो जाए, या इन घंटों में आप लोगों की मुलाकात हो जाए। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एक दूसरे को देखा जा रहा है। अकेला आपका पर्सन ही, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आज की रीडिंग में आई है। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स भी लगातार अगले आने वाले दिनों में अपने पर्सन को स्टॉक करेंगे, उनका सोशल मीडिया बार बार देखेंगे, कितने बजे ऑनलाइन जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं, किन किन फ्रेंड्स के साथ स्टोरीज़ लगाते हैं, व्हाट्सएप पे कितनी बारी डीपी चेंज करते हैं, कौन सा स्टेटस लगाया है। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी एक्टिव रहेंगी, अकेला आपके पार्टनर की नहीं, क्योंकि आप और आपका पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी बता रहे हैं, और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और जिनके नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि पर्सन का ज़ोडिएक नहीं आया तो हमारी तो रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर रीडिंग की गाइडेंस और एनर्जीज या सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आप लोगों की ही है। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद कुंभ राशि है, एक्वेरियस।
फिर यहाँ पर अगली राशि आई है जेमिनी की, मिथुन राशि की। उसके बाद यहाँ पर पाइसिस है यानी कि मीन राशि। उसके बाद अगली राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि। फिर सिंह राशि है, लियो का साइन। स्कॉर्पियो राशि है वृश्चिक। टॉरस है वृषभ। और लास्ट है एरीज, मेष। तो आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट जितनी राशियाँ होती हैं सारी ही कवर हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आज की रीडिंग में चैनल्ड हुई हैं। और जिनकी फिर भी कोई राशि रिपीट नहीं हुई या आई नहीं, तो इट मीन्स कि रीडिंग तो आपकी ही है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है आपसे दूर जाकर, एक तो शौक इनको लगा भी है, क्योंकि आप लोगों ने या तो पलटकर नहीं देखा है इनको। हो सकता है पास्ट में आप बहुत इनके पीछे भागते थे, चेस करते थे, बार बार इनको मनाने की कोशिश करते थे और सामने वाला नखरे दिखाता था। और अब जब आपने अपनी एनर्जीज़ को इनसे विड्रॉ कर लिया है, तो ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सामने वाला मुझे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, ना ही कोई एक्शन ले रहा है। तो आप में से आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर तो आपके ऊपर उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, चाहे छोटा मोटा कोई हाय हेलो ही भेज दो, या अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इनको अनब्लॉक कर दो, ताकि ये पर्सन के मन में अगर आपसे कांटेक्ट करने के बारे में विचार है भी, तो इनको श्योर हो जाएगा कि आज भी वो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं एक और ट्राई करता हूँ। तो गाइज़, ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में मूड स्विंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, फ्लक्चुएशंस भी दिखाई दे रही हैं, और ऐसी पैशनेट एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि ये सेक्सुअली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यानी कि कोई फिज़िकल यूनियन आपसे चाहते हैं। आपके जो कोजी मोमेंट्स हैं, पास्ट में कोई सेक्सुअल या फिज़िकल रिलेशन अगर आपका बना था, तो वो सारे मोमेंट्स भी आपके साथ दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये है आज की इन्फॉर्मेशन। रीडिंग के अंदर जो गाइडेंस आपको बताई उसे फॉलो करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, चक्रास की मेडिटेशन या चक्रा बैलेंसिंग की जो प्रोसेस या टेक्निक्स होती हैं यूट्यूब पर या आपको इंटरनेट पर, गूगल पर मिल जाएंगी, वो यूज़ करो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो नहीं करनी, ना ही डेस्परेशन शो करनी है। अपने काम में आप थोड़ा बिज़ी रहे, बाकी बिहाइंड द सीन यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। और आपको बस यही सोचना है कि यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव, यू आर लव मैग्नेट, यू आर यूनिक। बस इसी चीज़ को सोचते हुए सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो। डिवाइन टाइमिंग पर जो आपको डिज़र्व करता होगा उसके साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे आप लोगों से विदा लेनी होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हमेशा की तरह क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वेट करनी है मेरे अगले वीडियो तक। तब तक आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। सारी वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब की एनर्जीज़ के साथ गाइडेंस भी मिलेगी और आपको सिचुएशंस भी आपकी मालूम चलेंगी। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।